तो किसान आंदोलन में आखिरकार कैसे आया यू टर्न, सबसे पहले बात इसी की। 26 जनवरी को हुई घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। कल किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता दिख रहा है। 26 जनवरी के बाद कई किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन अब वो दोबारा दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। कल शाम राकेश टिकैत के रोने की खबर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैलते ही किसान लामबंद होना शुरू हो गए। हरियाणा के जींद, हिसार, भिवानी और गाजियाबाद से किसानों की लौटने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी किसानों ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में आंदोलन को कमजोर या खत्म होने नहीं देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद, हिसार, भिवानी, गाजियाबाद की, जहां पर एकाएक राकेश टिकैत के आंसुओं ने तस्वीर बदल कर रख दी। किस तरीके से किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया। जो किसान 26 जनवरी की हिंसक घटना के बाद अपने अपने घरों को लौट गए थे, वो एक बार फिर से वापस दिल्ली कूच कर रहे हैं। भावुक हो रहे हैं। भावुक हो रहा है कि जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। क्या किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया? मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। क्या कमजोर पड़ रहा आंदोलन फिर से तेज हो गया? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टिकैत के आंसू से आंदोलन में जान लौट आई। अचानक कमजोर पड़ते दिख रहे किसान आंदोलन के लिए राकेश टिकैत के आंसू अंगारे बन गए। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। गुरुवार शाम जब गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई, तो एक बार लगा कि आज आंदोलनकारियों को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सामने आए और बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलने की खबर फैलते ही यूपी से लेकर हरियाणा तक में हलचल मच गई। भिवानी, हिसार, कैथल, जींद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर से रात में ही किसानों का जत्था गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा। इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे ही क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर गए और सुबह आसपास के और सब लोग कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस आंदोलन को जीत के ही दम लेंगे। राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू निकले ना, वो सहन नहीं होगा, वो सहन नहीं होने का। हम यूनियन के नहीं है, लेकिन चौधरी साहब की जो आंखों में आंसू निकले, किसान हम भी हैं। हमें रोना इस बात का है। अब बिल्कुल हद कर दी इन्होंने। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से देर रात ही किसानों के गाजीपुर बॉर्डर के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग हरियाणा से, सोनीपत से यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कितनी देर पहले यहाँ पहुँचे और क्या हुआ जो आप अचानक से यहाँ के लिए आ गए? भैया हमें रोटी खाने के लिए बैठा था। जब कितने बजे का समय होगा? ये होगा जी कोई 7 बजे 8 बजे के आसपास का समय होगा। जब इनकी आंख में आंसू देखा वीडियो में और इनका वान देखा, भाई सरकार तो यहाँ धक्का कर रही है। अब धक्का कहाँ बर्दाश्त हो रहा है, मारते हैं ये देखते साथ करते निकल पड़े। देखते हैं हमारा धरना, यहाँ किसान नेताओं ने जो अपील करी है कि यहाँ हमारा धरना कमजोर पड़ रहा है, कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और एक बात और सुन लो, हरियाणा में जगह जगह रोड जाम करने लग रहे हैं। अगर राकेश टिकैत जी को हाथ भी लगाया तो उसकी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हर जुबान से एक ही बात निकल रही है कि सरकार को टिकैत के आंसू भारी पड़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती के बाद तो खुद राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे थे। ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी। वहां से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी। तो वो तो उठ ही जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे। और तो हमने कहा भाई अपनी इज्जत से तू उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं है आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे। मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ से। पानी नहीं पीऊंगा, आएंगे गांव के लोग।
भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा मैं जिसको वोट दिया है। लेकिन भाई की आंखों में आंसू देख नरेश टिकैत का इरादा भी बदल गया। मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई और धरना जारी रखने का फैसला कर लिया गया। उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़के वहाँ चलना। इतना ही नहीं, सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसानों की दोबारा महापंचायत बुलाई गई है, जिसको आरएलडी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अगर हमारे किसी एक नेता की भी गिरफ्तारी होगी, एक नेता की भी या किसी एक किसान की कार्यकर्ता की किसी की भी गिरफ्तारी होगी, ये सांसद और विधायक अपना इस्तीफा तैयार रखियो, इनके घरों को घेर देंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कई जगहों पर धरना प्रदर्शन खत्म होना शुरू हो गया था। प्रशासन 26 जनवरी की हिंसा को आधार बनाकर आंदोलन खत्म करवाने में लग गया था, लेकिन गुरुवार को राकेश टिकैत के रोने से सारा गेम बदल गया है। चारों तरफ से किसानों के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहुंच रहे लोगों का दावा है कि 4 से 5 लाख लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं। वहीं बीती शाम से ही प्रशासन भी गाजीपुर में चौकस नजर आ रहा है। अब आगे आंदोलन में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन राकेश टिकैत का रोना देखकर जिस तरह लोग गाजीपुर का रुख कर चुके हैं, उससे प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। साथ ही किसान आंदोलन को एक लाइफलाइन भी मिलता नजर आ रहा है। आपने डायलॉग सुना होगा, आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो आंसुओं की कीमत यहाँ पता चल रही है, किस तरह से टिकैत के रोने के बाद आंदोलन में नई जान फूंकती दिखाई दे रही है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मधिया खान है, गाजीपुर बॉर्डर से मधिया का रुख करते। मधिया, किसान पहुंचना शुरू हो गए, ट्रैक्टर पहुंचना शुरू हो गए, आंदोलन ने फिर आग पकड़ी है। जी विकास, बिल्कुल इस वक्त मैं मंच के पास ही मौजूद हूं और यहाँ की सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें देख के ही काफी अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या माहौल यहाँ का है। देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से हम माहौल देख रहे थे, जब सुबह सवेरे आते थे तो कुछ इसी तरह का माहौल होता था। यहाँ पर लोग सो रहे होते थे, जितने भी किसान मौजूद हैं वो सब इसी तरह से अपने बिस्तर जो है वो बिछाए यहाँ पर बैठे होते थे। और अभी जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रात ही यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई 10 लोगों के जत्थे में यहाँ पहुंचा है, तो कोई 12 लोगों का ग्रुप जो है यहाँ पर पहुंचा है। धीरे धीरे करके कुछ लोग तो यहाँ पर बढ़े हैं। यहाँ पर जो मौजूद किसान है उनका कहना है कि और लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो तस्वीरें दिखाते हुए आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह से ये लोग काफी ज्यादा अलर्ट हैं, एक्टिव हैं। रात भर भी ये लोग जागते रहे हैं और कहते हैं एक तरह से पहरा दे रहे थे। और अगर आपको मंच के पास की हम तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर राकेश टिकैत जो है वो मौजूद है, लेकिन बताया जा रहा है कि रात भर वो जागते रहे, अपने लोगों से बातचीत करते रहे, जिस वजह से फिलहाल उनको कुछ देर आराम करने के लिए बोला गया है। तो वो शायद अब इस वक्त सो रहे हैं। लेकिन अब तस्वीरें देखिए आसपास की, जो इस वक्त तक यहाँ पर किसान सो रहे होते थे और धीरे धीरे करके यहाँ पर 8-9 बजे के करीब जो था थोड़ा एक्टिव माहौल होता था, लेकिन आज जो है पूरी रात ही एक्टिव रहा माहौल, अलर्ट रहा। और अभी आप तस्वीरें देखिए मंच के आसपास की कि हर किसान, जो भी यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं वो काफी ज्यादा अलर्ट हैं, एक्टिव हैं। और सभी लोग इस वक्त जो हैं वो इस उसमें हैं कि अब आगे इन लोगों की क्या रणनीति बनती है, किस तरह से आंदोलन को और बढ़ाना है, किस तरह से आंदोलन को आगे लेकर चलना है। तो लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल माहौल है वो हम कह सकते हैं कि काफी चाक चौबंद यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग रात में पहुंचे, कुछ का कहना है कि हम अभी तड़के सवेरे ही यहाँ पर पहुंचे। जी विकास। ABP न्यूज आपको रखे आगे।